हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 58 एंड 59। चैप्टर 9 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है। यहां पर आपको ऑडियो ट्रैक की ऑप्शन मिलेगी। यहां से इंग्लिश या हिंदी जो लैंग्वेज चाहते हो उसे सिलेक्ट करो, सुनो और समझो। तो बहुत कुछ है चैनल पर। विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 58 में देव लिमिटेड एक कंपनी है जिसने अमृत लिमिटेड कंपनी का बिजनेस खरीद लिया, टेक ओवर किया। 10 लाख की एसेट्स और 2,50,000 की लाइबिलिटीज अमृत लिमिटेड की हमने खरीदी है, जिसके लिए पेमेंट कैश या बैंक से नहीं, हम अपने ही डिबेंचर्स उसको अलॉट कर रहे हैं। और डिबेंचर हमारा 100 रुपीज फेस वैल्यू का है, लेकिन हमने उसकी वैल्यूएशन 20 रुपीज प्रीमियम के साथ लगाई है। देव लिमिटेड कंपनी ने 10,000 डिबेंचर्स पब्लिक को भी इशू किए। अब ये जो डिबेंचर है 100 रुपीज फेस वैल्यू का है। 100 रुपीज फेस वैल्यू में ही कंपनी ने पब्लिक को इशू किया, लेकिन जब रिडीम करेगी, जब पैसा रिटर्न करेगी, उस टाइम पर 20 रुपीज प्रीमियम के साथ रिटर्न करेगी। तो आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। अब देखो पहली एंट्री क्या होगी। सबसे पहले तो देव लिमिटेड कंपनी ने अमृत लिमिटेड का बिजनेस टेक ओवर किया। नेट एसेट क्या है, हमने कितने वैल्यू का सामान खरीदा। 10 लाख की एसेट है, साथ में लाइबिलिटीज भी है। तो नेट एसेट आ गई 7,50,000। इतनी वैल्यू का आपने सामान खरीदा और इतनी ही अमाउंट आपको पे करनी है। लेकिन हम कैश या बैंक से पेमेंट नहीं करेंगे, डिबेंचर से लॉट करेंगे। हमारा डिबेंचर एक 100 रुपीज फेस वैल्यू का है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू 20 रुपीज प्रीमियम ऐड करने के बाद 120 है। मतलब जिसे भी हमारा डिबेंचर खरीदना है वो 120 रुपीज पे करके खरीद सकता है। इशू प्राइस का मतलब यही होता है। तो अगर अमृत लिमिटेड को 7,50,000 की पेमेंट करनी है, या इतनी अमाउंट के डिबेंचर्स हमें अलॉट करने हैं, तो कितने डिबेंचर्स अलॉट करें। 7,50,000 डिवाइडेड बाय 120, 6,250 डिबेंचर्स। अब आपको जर्नल एंट्री बनानी है। तो जो एसेट और लायबिलिटी आपने टेक ओवर की उसे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 10 लाख, टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट 2,50,000। बाकी का अमाउंट हमें पे करना है अमृत लिमिटेड को। तो टू अमृत लिमिटेड 7,50,000। अमृत लिमिटेड को अब हम पेमेंट करेंगे, तो अमृत लिमिटेड डेबिट 7,50,000। डिबेंचर्स आप अलॉट कर रहे हो प्रीमियम पर, तो फेस वैल्यू से आप क्रेडिट करोगे डिबेंचर अकाउंट को। 9% डिबेंचर्स अकाउंट 6,25,000। प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करोगे 1,25,000। ये तो हो गया कंसिडरेशन अदर देन कैश का केस, जहां पर आपने बिजनेस टेक ओवर किया और उसके बदले डिबेंचर्स अलॉट किए। अब जो पब्लिक को इशू किए वो 10,000 डिबेंचर्स फेस वैल्यू पर ही आपने इशू किया। तो 100 रुपीज के हिसाब से आपके पास एप्लीकेशन आई। कितनी नहीं थी तो मान के चलते कि 10,000 ही एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई। तो बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपीज। कंपनी ने एक ही बार में पूरा पैसा डिमांड किया है, क्योंकि किस कॉल पर कितना पैसा डिमांड किया ऐसा तो कुछ दिया नहीं। तो ये मान के चलो एक ही बार में पूरा पैसा डिमांड किया। बैंक में पैसा जमा हुआ 10 लाख। टू 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 10 लाख। पहले वाले 9% डिबेंचर्स थे जो पब्लिक को इशू किए, वो 8% है। तो ध्यान से रीड करना और लिखना। अब ये पैसा हमें ट्रांसफर करना है। तो 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10 लाख। फेस वैल्यू का पैसा हम डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट 10 लाख। अब इशू करते हुए तो आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं है। लेकिन जब हम पैसा रिटर्न करेंगे उस टाइम पर आपको 20 रुपीज प्रीमियम देने हैं। मतलब 100 की जगह 120 रुपीज रिटर्न करोगे। तो 20 रुपीज जो एक्स्ट्रा पे करने हैं कंपनी को, वो कंपनी का एक्सपेंस है।
प्रीमियम लिखा है इसका मतलब ये नहीं है सिक्योरिटीज प्रीमियम है। यहां पर कंपनी प्रीमियम डिबेंचर होल्डर्स को दे रही है। तो ये कंपनी का एक्सपेंस है जो कि हमें 5 साल बाद देना है, लेकिन रिकॉर्ड हम आज ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग जो खर्चा आज आपको पता है, डेफिनेट है और होना ही होना है, तो वो आप अलॉटमेंट के साथ इसे रिकॉर्ड करोगे, अलॉटमेंट के टाइम पर इसे रिकॉर्ड करोगे। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, अब यहां पर डिस्काउंट नहीं लिखोगे, रिडेम्पशन के टाइम का एक्सपेंस है तो उस टाइम के एक्सपेंस को हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में डेबिट करेंगे टोटल 2 लाख रुपीज से। अब ये जो आपने एक्सपेंस आज बुक तो कर लिया, लेकिन हमें पेमेंट नहीं करनी आज, पेमेंट हम बाद में करेंगे। एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड कर लिया, पेमेंट आपने इसको नहीं की है, इसकी पेमेंट हम डिबेंचर्स के साथ करेंगे। तब तक हम इसे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 2 लाख। क्लियर है? ये आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गई और ये आपकी हो गई अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। यहां तक आपने एंट्रीज बना दी इशू की, लेकिन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, इसको आपको राइट ऑफ करना है, क्लोज करना है। कैसे करें? इसको क्लोज करने के लिए चेक करो क्या आपके पास कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है। पहले का तो कोई बैलेंस नहीं है, लेकिन अब जो हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं, किसको? अमृत लिमिटेड को, वो प्रीमियम पर इशू किए, तो हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में 1,25,000 का बैलेंस है, जिसे हम यूज कर सकते हैं अपने इस लॉस को एडजस्ट करने के लिए। तो 1,25,000 से आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करो। बाकी 75,000 कहाँ एडजस्ट करें? वो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करोगे 75,000 टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 2 लाख। क्लियर है? ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 में फिट इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी ऑलरेडी पेड अप कैपिटल, ऑलरेडी पेड अप कैपिटल का मतलब है ऑलरेडी कंपनी शेयर्स इशू कर चुकी है, पैसा रिसीव कर चुकी है, शेयर कैपिटल है 1 करोड़ की, साथ में 10,000 डिबेंचर्स भी इशू कर चुकी है, अलॉट कर चुकी है, जो कि 200 रुपीज फेस वैल्यू के हैं। अब कंपनी को फर्दर फंड्स की जरूरत है, कितनी? 1,65,00,000 की, जिसके लिए और डिबेंचर्स इशू करना चाहती है। तो आपको पता करना है, आपको बताना है कि इतने फंड्स के लिए कंपनी कितने डिबेंचर्स इशू करे। तो जो डिबेंचर्स आप इशू करने वाले हो वो 10% प्रीमियम पर इशू करोगे, और जो रिडीम करोगे इनको तो 25% प्रीमियम दोगे। तो आपको यहाँ पर जर्नल एंट्रीज बनानी है, साथ में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बनाना है, और इन डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट कितना होगा वो भी कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट हमें 2 बार पे करना है साल में, एक तो 30 सितंबर और दूसरा 31 मार्च। तो सबसे पहले देखो कि हमें कितने डिबेंचर्स इशू करने हैं, कैसे कैलकुलेट करें। कंपनी कह रही है कि मेरा एक डिबेंचर 200 रुपीज फेस वैल्यू का है। अगर हम इसे प्रीमियम पर इशू करते हैं 10% प्रीमियम, मतलब पब्लिक को हम कहेंगे कि हमारा एक डिबेंचर 220 रुपीज का है, जिसे खरीदना है वो 220 रुपीज की पेमेंट करे, और एक ही बार में पैसा डिमांड किया कंपनी ने एप्लीकेशन के साथ। तो 220 रुपीज के हिसाब से कितने डिबेंचर अलॉट करें ताकि हमें इतना पैसा मिल जाए? तो 1,65,00,000 को 220 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 75,000 डिबेंचर्स। इतने डिबेंचर्स कंपनी को इशू करने हैं। तो 75,000 डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए, मान के चलो इतनी ही एप्लीकेशन भी रिसीव हो गई, तो 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 220 के हिसाब से हमारे बैंक में पैसा जमा हुआ 1,65,00,000। इतना ही पैसा चाहिए था, एक ही बार में पैसा आ रहा है। तो टू 7% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1,65,00,000। अब ये पैसा हम ट्रांसफर करेंगे, तो 7% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,65,00,000। क्रेडिट किसे करेंगे? डिबेंचर अकाउंट को, लेकिन फेस वैल्यू से। टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट 1,50,00,000। आपने जो प्रीमियम रिसीव किया है 20 रुपीज के हिसाब से, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आप क्रेडिट करो 15,00,000। ये तो हो गया इशू का, कि आपने डिबेंचर्स को इशू किया तो ये एंट्री होगी, जो पैसा मिला उसको आपने ट्रांसफर कर दिया। अब ये तो हमारी इशू की एंट्री हो गई।
हमें इशू करते हुए कोई भी एक्सपेंस नहीं हुआ, कोई भी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि प्रीमियम मिला है। लेकिन इन्हीं डिबेंचर्स को हमें रीपे भी करना है, पैसा रिटर्न करना है, और रिटर्न करते हुए 25% प्रीमियम देना है। मतलब फेस वैल्यू का 25% और ऐड करके हम पैसा रिटर्न करेंगे। तो फेस वैल्यू 200 है, इसका 25% 50 रुपीज, 250 के हिसाब से पैसा रिटर्न करोगे। आप कहोगे कि हमें तो प्रीमियम मिल रहा है, तो रिटर्न करते हुए हमें 50 रुपीज का नुकसान कैसे? हमारा तो नुकसान 30 रुपीज होना चाहिए। नहीं, जब भी आप नुकसान या फायदा कैलकुलेट करोगे वो फेस वैल्यू से करोगे। ये जो प्रीमियम मिला उसे भूल जाओ। आपको भी चेक करना है फेस वैल्यू से हमें कितना पैसा एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। जो 50 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वही आपका आज की डेट में नुकसान है। पे आपको 5 साल बाद करना है, लेकिन आज ही हम इस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 37,50,000। क्यों करेंगे? क्योंकि आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं कि आपको अगर नुकसान, खर्चा, एक्सपेंस आज ही पता है तो वो हम बुक्स में आज ही रिकॉर्ड करेंगे। इनकम के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते। इनकम तो जब एक्रू होगी, जब आपको मिलेगी, तो आप उसे रिकॉर्ड करोगे। बेशक आपको इनकम पता है, लेकिन आप उसे रिकॉर्ड तभी करोगे जब वो ड्यू हो जाती है, राइट? लेकिन एक्सपेंस मुझे आज नहीं, 5 साल बाद देना है, लेकिन कंफर्म्ड है कि इतना पैसा देना है। अभी ये ड्यू भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे आज ही इसको रिकॉर्ड करना है अलॉटमेंट के टाइम पर। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट तो हमारा डेबिट हो गया। पेमेंट हम इसे 5 साल बाद करेंगे, तो तब तक हम इसे एक और अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, पेबल, एज अ पेबल हम इसको रखेंगे। तो पेबल के लिए आप इसे शो करोगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 37,50,000। क्लियर है? अब यहां पर आपकी ये इशू से रिलेटेड, रिडेम्पशन से रिलेटेड सब कवर हो गया। इसके बाद अब क्या करना है? हमें हमें इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट पे करना है 30 सितंबर को। तो इंटरेस्ट कितना बनेगा? तो ध्यान से समझना, कंपनी के डिबेंचर्स पर हमें इंटरेस्ट देना है, शेयर कैपिटल पर नहीं। शेयर कैपिटल पर तो हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं। तो इंटरेस्ट हमें देना है डिबेंचर्स पर। डिबेंचर्स हमारे पहले भी हैं 10,000। तो ये शुरुआत से ओपनिंग डिबेंचर्स है, ओपनिंग बैलेंस है। तो 10,000 डिबेंचर्स, 200 फेस वैल्यू के 20 लाख। इंटरेस्ट आप हमेशा डिबेंचर्स की फेस वैल्यू पर ही देते हो। तो 10,000 डिबेंचर्स 20 लाख रुपीज के, जिसे हम इंटरेस्ट देंगे 1 अप्रैल से 30 सितंबर। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? 7% पर एनम। जो आपके डिबेंचर के नाम के साथ लिखा है साथ में, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम के हिसाब से। मतलब आपको पीरियड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो आप 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 7/100 मल्टीप्लाइड बाय 6/12, तो 70,000 आप 6 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करोगे ओपनिंग डिबेंचर्स पर। अब जो आपने इस साल और डिबेंचर्स इशू के 75,000, उस पर कितना इंटरेस्ट बनेगा? 75,000 डिबेंचर्स जिनकी वैल्यू बनेगी 1,50,00,000। इनको आपने 1 जुलाई को इशू किया, तो 1 जुलाई से 30 सितंबर तक 7% रेट से इंटरेस्ट कितना बनेगा 3 मंथ्स का? 2,62,500। अब टोटल इंटरेस्ट हमें पे करना है 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर 2024 को एंट्री करोगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 3,32,500 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 3,32,500। इसके बाद अब आप पे करोगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 3,32,500 टू बैंक अकाउंट 3,32,500। यहां पर बैंक ही आएगा, कैश नहीं आएगा। तो डायरेक्टली इंटरेस्ट का पैसा उनके बैंक में जमा होता है, राइट? अब इसके बाद इसी तरह से 31 मार्च को भी हमें इंटरेस्ट देना है। अब टोटल डिबेंचर्स हमारे कितने हैं? आपके 1 अक्टूबर को टोटल डिबेंचर्स कितने हैं? 10,000 प्लस 75,000, 85,000। 85,000 डिबेंचर्स 1,70,00,000 के, जिस पर टोटल इंटरेस्ट 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितना बनेगा? 7% के रेट से नेक्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट
5,95,000 होगा। हम इसकी पेमेंट करेंगे तो पहले ड्यू की एंट्री बनाओ। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 5,95,000, 70,000 ओपनिंग वालों का, और बाकी जो नए आपने डिबेंचर्स इशू किए उसका इंटरेस्ट 5,25,000। आप अलग अलग कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हो। टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 5,95,000 पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 5,95,000 टू बैंक अकाउंट 5,95,000। इंटरेस्ट की एंट्री भी हो गई। अब आपको याद होगा कि हमारा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, नॉमिनल अकाउंट, उसे हमें क्लोज करना है। तो उसको क्लोज करने के लिए क्या हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है? हाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है। ध्यान से रीड करो, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कंपनी के पास डिबेंचर्स को इशू करने के बाद 25 लाख रुपीस का सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है। हमें इशू करते हुए कितना प्रीमियम मिला? 15 लाख का। इसका मतलब ऑलरेडी पहले ही कंपनी के पास 10 लाख का और बैलेंस है, तो 15 लाख और ऐड होकर के 25 लाख का टोटल सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है इशू करने के बाद। तो इसी को हम यूज करेंगे अपने एक्सपेंस को एडजस्ट करने में। तो आपका टोटल लॉस जो है वो 37 लाख है, राइट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से आपने 25 लाख एडजस्ट किया, बाकी का हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट करेंगे, डेबिट करेंगे 12,50,000। क्रेडिट करो टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 37,50,000। क्लियर है? समझ में आ गया? इसी के साथ आपने जो इंटरेस्ट दिया ये भी नॉमिनल अकाउंट है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट आपका प्रीमियम से एडजस्ट नहीं होता, ये पूरा पूरा आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ही ट्रांसफर करना है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 9,27,500, जो टोटल इंटरेस्ट आपने दिया वही लिखना है। टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट 9,27,500। जर्नल एंट्रीज बन गई। ये सारी एंट्रीज 31 मार्च को होगी, राइट। इसके बाद क्वेश्चन में आपको कहा है कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बनाओ। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को आपने डेबिट कब किया था? अलॉटमेंट के टाइम पर, जब आपने एप्लीकेशन का पैसा डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर किया उस टाइम पर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें आप प्रीमियम देने वाले हो डिबेंचर होल्डर्स को, वो पैसा आपने इस अकाउंट में डेबिट किया था। तो इसके साथ कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ था? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट नहीं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को आप यहां पर क्रेडिट करोगे। ये अकाउंट इसके साथ कनेक्टेड है, जिसको हमने राइट ऑफ किया कैसे? कुछ तो प्रीमियम के साथ और कुछ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया। क्रेडिट किससे करोगे? तो एंड में लिखो टोटल, राइट ऑफ हो गया, क्लोज हो गया ये अकाउंट। तो यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ये बुक भी आपकी कंप्लीट हो गई। आई होप आपके लिए चैप्टर सुपर इजी हो गया है। अगर आपको सीखने में मजा आया, वीडियो हेल्पफुल लगे, तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस करना, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।